आज के दिन जो है बड़ी शुभ दिन है और साल का यह प्रथम तीसरा दिन है और उस महीना का अंतिम दिन है। और इस समारोह जो है जयंती समारोह प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रीय माता सावित्री बाई फुले के जो जन्मदिन है बड़ी शुभ दिन में हुआ है। और आज हम लोगों का भी इस मंच में देखने का बड़ा शुभ दिन मिला है। हमारे गणमान्य लोग आए हुए हैं बाहर से, फुले जी के संबंध में बहुत तरह तरह की बात हम लोगों को समझाएंगे जो चीज़ हम लोग आज तक नहीं जानते थे। हम लोग अंदाज होकर बैठे थे, आज हम लोगों के बीच गणमान्य लोग आए हैं जो कार्यक्रम हमारे पंचानंद सभा भी कर रहे हैं। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एक पिछड़े वर्ग ये समाज में शिक्षा ग्रहण करने का जो आपने मौका देने का काम किया है, इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ साथ मैं पूरे इस मंडली कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं सबको मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने कहा करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मान्यवर सुरेंद्र यादव जी आइए और अपना वक्तव्य रखिए। धन्यवाद। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासी आगंतुकगण एवं हमारे तमाम स्कूली बच्चे, सबसे पहले मैं इन राष्ट्र माता के पुण्य जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनको सत्तर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही मैं आज अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ क्योंकि इत्तेफाक से और एक इतने बड़े प्रोग्राम में जहाँ इतनी बड़ी सच्चाई हो, इतने यथार्थ है, आज मुझे कुछ आपके बीच कहने का मौका मिला है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्री बाई फुले जी जो एक महान योद्धा, इतना टफ सिचुएशन रहा होगा, वो अंग्रेजों का शासन, वो समाज में कुरीतियां, वो समाज में अंधविश्वास, वो महिलाओं के ऊपर चलाए गए तांडव, उसके बावजूद भी इन्होंने एक शिक्षिका बनकर दिखाया। इन्होंने नेचुरली जो एक शिक्षिका माई होती है, जो आपकी प्राइमरी शिक्षक होती है, इन्होंने प्रूव किया। अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा बोलते हैं तो राष्ट्रमाता श्रीमती सावित्री बाई फुले को कहना बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात होगी। मैं आज के दिन तमाम बेटियों को, तमाम बेटों को, आज हमें 50% आरक्षण मिला है महिलाओं को। जहां तक जो हमने उपलब्धि हासिल की है, इसमें महिलाओं की शिक्षा में बढ़कर योगदान किया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे होते हैं चाहे वो जिंदगी में कुछ भी करने आए हो, आपकी जो पहली शिक्षिका है, प्राइमरी टीचर है, वो आपकी माँ होती है। वो आपको सारे वोकल साउंड माँ से सीखते हैं। एक बार सुनते हो, पहला वर्ड जो कि आपकी माँ बोली होती है, आपकी माँ बोली होती है। मैं समझता हूँ असल में पूरे हिंदुस्तान की माँ श्रीमती सावित्री देवी फुले बाई जी है। और जितनी भी कुरीतियां या आज के दिनों में भी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, खासकर अभी मैं तत्काल हमारा बहुत उम्र नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी भी महिलाओं को दबाते हुए, अभी भी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, उससे विपरीत कार्य किए जाते हैं। कोई भी महिलाएं, कोई भी बच्चियां कुछ करना चाहेंगी जिंदगी में तो उसको कुछ भी करकर बड़े समाज के लोग जो खास कर सोचने वाली बात होती है। और इन्होंने कर दिखाया जो कि बहुत ही बड़े वो उच्च कास्ट के जाति के, आप सोने जाति के नहीं बोल सकते हैं, जिन्होंने कर दिखाया। इसका मतलब है हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकार को समझना होगा, हमें अपने आप के अस्तित्व को बचाना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है शिक्षित हो जाना। इसके लिए बेहतर शिक्षा प्राप्त करना, जो सरस्वती का कुल मंदिर होता है वो एक विद्यालय होता है। असल में हमें विद्यालय की पूजा करनी चाहिए, हमें एकत्र होकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को खासकर पढ़ाना चाहिए। मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा, कई बार बातें आपने सुनी होगी कि जो बीसी कैटेगरी होते हैं, ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी
अदर बैकवर्ड कास्ट, ये अदर बैकवर्ड कास्ट जो बैकवर्ड वाली लाइन लगी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के वजह से लगी है। हम इक्वालिटी चाहते हैं तो हमें क्वालिटी में इक्वालिटी चाहिए। आपको पता होगा आज के डेट में भी जो उच्च जाति के लोग हैं, जो बड़े लक्ष्य लेके रखे हुए हैं EWS की, वो कहीं ना कहीं हमें बड़ा बदल कर दिया है। इसी वजह से हमें जागरूक होना चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई को तवज्जो देनी चाहिए और सबसे पहले बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए। जितना हद तक हो बेटियां पढ़े तभी हिंदुस्तान बनेगा। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, बड़े बड़े पीके जो महान लोग बैठे हुए हैं उनको सुनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित करूंगा। धन्यवाद। विस्तार से बहुत बहुत धन्यवाद मेघनाथ जी को और जितने भी मंच पे आए हुए अतिथिगण एवं हमारे गार्जियन स्वरूप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज के दिन ये सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, जो कि 3 जनवरी 1821 का दिन 1821 ईस्वी में माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हुआ था। उसी के ये उपलक्ष्य पे आज उनका जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये अभी नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। कहते हैं कि अभी तो निगाहें ही मिली है और अभी तो बात है बाकी, अभी तो रात है बाकी, अभी तो सिर्फ निगाहें ही मिली है, असली मुलाकात तो अभी है बाकी, असली मुलाकात तो अभी है बाकी। भैया ये कार्यक्रम शुरुआत है, शायद इस तरह का हमारे इलाका में पहला बार कार्यक्रम हुआ है और अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है। हम लोग तरफ जो कि आने वाला जो सबके दिमाग में घुसा हुआ है कि विद्या की देवी सरस्वती माता, उनका सरस्वती पूजा में देखिएगा कितना सब उत्साह रहेगा। लेकिन हम ये कहने के लिए चाहते हैं, सरस्वती के पास कौन सा डिग्री है? अगर कोई डिग्री सरस्वती माता के पास है तो वो हमको बताइए। और सावित्रीबाई फुले के पास जो डिग्री है वो छुपा हुआ नहीं है। सरस्वती माता अपना कहाँ का स्कूल कॉलेज बनवा दिए, जरा बता दीजिए भैया। एक भी नहीं मिलेगा। और महिला लोग सरस्वती माता को श्रृंगार करती है यहाँ से वहां तक। हमने पूछा इसका पति का क्या नाम है? आप लोग जो श्रृंगार करते हैं इसका पति का क्या नाम है? वो भी नहीं बता। अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं हमसे। आप लोग बहुत बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं, हम तो अभी नादान हैं, लेकिन हमको जो भी ज्ञान आया है ये किताब से आया है, इसका लिखित प्रमाण है। और इस तरह का लोग पाखंड में उलझा हुआ रहता है भैया, जो कि अपने महापुरुष को दबाया जाता है। और एक आने वाला जो समय था, जिस शिक्षा के माध्यम में जो सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष की है, वो दुनिया में कोई देवी संघर्ष नहीं की है। अगर देवी की हो रहती, सरस्वती माता विद्या की देवी थी, तो मेरी नानी मेरी दादी को भी पेंशन नौकरी का मिलता। लेकिन आज देखते हैं मेरा माँ बहन का भी नई पेंशन मिल रही है, क्योंकि शिक्षा से दूर रखने वाला इनके बीच कोई दलाल भी रहता था, जो कि इस छोटे जाति का बेटी कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो बड़े बड़े जात का नजर उस पर लग जाता था, उनको टॉर्चर करता था। और ये एक फिल्म निकला था, 11 मार्च को रिलीज होने वाला था। फिल्म का नाम है फूले। वो 11 मार्च रिलीज नहीं होने के कारण उनको डेट बढ़ा दिया। कुछ सीन उसमें से रील्स कटवा करके वो 25 अप्रैल को रिलीज हुआ। उनको भी आप लोग देख भी सकते हैं। तो ऐसे कई फिल्म है इन सब आधारित पे जो बनाया गया है। जैसे छुआछूत के माध्यम से पहले एक फिल्म बना है सुद्रा, उसमें छोटी जात और ब्राह्मण का लड़ाई है, वो सब आप देख सकते हैं। आप पाखंडवाद कैसे होता है, आदमी का दिमाग में पाखंड कहाँ से शुरू हो जाता है, ये चीज आप देखिएगा। हम तो कहते सबके पास मोबाइल है, सबके घर में मोबाइल है, ये मोबाइल सबके पास है। आप लोग फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। आपको फिल्म देखना है गोपाला, फिल्म देखना है पीके, फिल्म देखना है ओ माई गॉड। आप फिल्म के माध्यम से समझिए कि हम कहाँ थे और वो लोग क्या थे, हम लोगों को कितना टॉर्चर करता, वो हकीकत में है, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो भैया अभी भी इतना
पाखंड भरा हुआ है, कोई मत है। और मेरा घर जमना के पास असरघट्टा गाँव है और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं तरक्सी, हम किसी का कहने पे नहीं मानते हैं। मेरा गोतिया मरेगा तो पहला कंधा हम देंगे, लेकिन हम बाल नहीं बनवाएंगे। इनमें छूट नहीं है, वो दिखावा नहीं करते हैं, जो करते हैं दिल से करते हैं। किसी को मदद करना है तो जीते जी कीजिए, मरने के बाद तो पराई भी होते हैं, मरने के बाद पराई भी होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण एवं हमारे दर्शकगण से मेरा निवेदन है कि ये कार्यक्रम में आने से कुछ लाभ नहीं होगा। इनमें आप तर्कशील बनिए, तर्क कीजिए कि हम लोग कहाँ छुपे हुए हैं। कोई बोला नहीं, ये सब परंपरा चलते आ रहा है, आप कहाँ के बनवाइएगा जी। तो परंपरा, मेरा दादा का नाम महतो लिखाता था और हमारा बाप यादव लिखना शुरू कर दिया, बोले उसी समय से परंपरा खत्म हो गया। हम लोग महतो से यादव बन गए, परंपरा कहाँ है। तो ये सब पाखंड में अभी तक उलझा हुआ है। और कहना मैं चाहूँगा कि जो कि शिव गुरु पीर बरपुंजी करवा चौथ जितना महिला लोग करती है, सोमवारी मंगलवारी बुधवारी, कोई पुरुष नहीं करते। इसमें महिला को संख्या में ज्यादा आना चाहिए। और उनको सुनने के बाद उस सब जाते भैया कहाँ, बेंगलोर जाता है हैदराबाद कमाने के लिए, और हर त्योहार महीना में 5 गो करेगी औरत लोग, लेकिन फिर भी उस पति का कल्याण नहीं है, उनको फिर वही खटना पड़ता है। तो ये सब दिखावा से नहीं होता, जो हकीकत है उसको कीजिए। तो मैं चाहूंगा ये सब चीज पे तरक्की कीजिए, फिल्म के माध्यम से जानिए, कुछ ऐसे रील्स हैं इसके माध्यम से सीखिए। और भक्ति तो दिल में होता है, दिखावा नहीं। तो आए हुए आप लोग बहुत खुश हैं कि कुछ महिला भी आई है, तो इस सबसे परतरक कीजिए। और उस घर का सबसे बड़ी बात है शिक्षा, शिक्षा होना तो बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए, तभी कुछ छुपे हुए दबे हुए बात को सामने आकर के दिखा सकेगा वो, और अपना वो पुराना जो उसका दिमाग में भर दिया है उस चीज को निकाल के फेंकेगी। चलिए इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले आए हुए हैं वक्ता, मैं उनको संबोधित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। सर्वप्रथम विश्व वंदनीय लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध, संविधान जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, छत्रपति साहू जी महाराज, अशोक सम्राट, संत रैदास, माता सावित्रीबाई, माता फातिमा शेख, और इन तमाम बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले सभी नायकों को मैं आज नमन करता हूं। साथ ही देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मंडा से दलित मुक्ति मिशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार रोशन जी, बैजनाथ जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भोले शंकर जी, साथ ही भारत के भविष्य हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे माताएं, आप सबों को जय भीम, नमो बुद्धाय में प्रस्तुत करता हूं। साथियों, जिस समय
and my friends. Thank you for giving me this wonderful opportunity to give a very beautiful speech about girls' education. I would like to say about few lines Savitribai Phule. Savitribai Phule was born on January 3, 1831. She played an essential role in transforming society. Particularly in the area of education, she is known as one of the most respected female educators in India. Savitribai completely devoted herself for educating women and girls and underprivileged to enhance their quality of life. And few lines about girls' education. Since historic times, girls have been the subject matter of neglect. There are many programs nowadays which have the objective of educating the girl child in holistic manner. India, for example, has taken up the initiative of Beti Padhao, Beti Bachao. We should all learn to respect girls and women first. Education of girls should be highlighted as India's top priority. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि महिला वक्ता के रूप में है और संस्था से जुड़े हुए हैं। इससे मैं आग्रह करूंगा कि महिलाओं के बारे में विशेष बताएं। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। हमारे मंच पे बैठे हुए सारे प्रतिनिधि और हमारे सभा में जो भी महिलाएं पुरुष उपस्थित हुए मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज तारीख 3 जनवरी 2026 की बात है, जो कि हमारे 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। और इस बात के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि उसके बारे में बहुत सारे महिला नहीं जान रही है। अगर हमारे महिलाओं के बीच माता सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर जानकारी आती तो आज इतनी सी कमी हमें नहीं देखने का मिलता। जो कि अभी एक त्योहार हो जाएंगे तो अभी एक सरस्वती पूजा होगा कुछ दिन के बाद, तो उसमें देखिए महिलाओं का कितना भीड़ लग जाएगी। बिना बुलाए बिना नेता दिए वो चंदा भी देगी और वहाँ उपस्थित भी होगी, क्योंकि उसे पूजा करना है ना। और आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, वो महिला हमारे लिए क्या करके गए है ना। हमारे देश में बहुत सारे योगदान देके गए, जो कि आज उसको हम लोग याद नहीं कर रहे गाँव की महिलाएं। तो हमें खास कर देवी देवता से ज्यादा हमें माता सावित्रीबाई फुले को याद करना चाहिए, जो कि हमारे आज महिला और पुरुष के बीच में दोनों को बराबरी दर्जा दिया है। नहीं तो आज सिर्फ और सिर्फ महिला बैठने का अधिकार था, महिला का नहीं, और वो हम अधिकार माता सावित्रीबाई फुले ने दिया। तो उसके लिए मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ। लड़ने के लिए पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए लड़ना होगा। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताब तो बहुत सारे पढ़े होंगे मेरे दोस्त, किताब तो बहुत सारे पढ़े होंगे मेरे दोस्त। अधिकार जानने के लिए माता सावित्रीबाई का किताब पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। तो इस शैली में इसलिए बोलूं कि जो हमारे सावित्रीबाई फुले एक महिला ऐसी थी, प्रथम महिला, जो कि अपना एक शिक्षिका बनी और विश्व में शिक्षिका बन के गरीब अमीर जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं वो सोची, और वह क्या क्या सबको शिक्षा के
एक प्रसार के माध्यम से हर बच्चे के साथ शिक्षा दिया और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वो ऊंच नीच नहीं देखा, बड़ा छोटा नहीं सोचा कि ये क्या है, लेकिन वह क्या किया, सबको बराबरी दर्जा दिया, बेटा हो या बेटी। लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं, खास करके महिलाओं, खास करके बोलते हैं बेटे को पढ़ा लो, बेटी को छोड़ो, बहुत तो ससुराल चली जाएगी ना। लेकिन हमें नहीं, एक नारा भी था क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। जब हम लोग बेटी को नहीं बचाएंगे तो हमारे भारत नहीं आगे बढ़ेगा, हमारे बेटी नहीं बचेगा तो हमारे बेटी अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष लोग तो शादी करके महिला को ले आते हैं और पुरुष कहाँ चले जाते हैं, बाहर कमाने के लिए, क्योंकि वो पारिवारिक तो सब कुछ है ना, उसे मतलब वो पारिवारिक चलाने के लिए उसको तो बाहर कमाना ही पड़ेगा। लेकिन एक महिला शिक्षित रहती है तो वो अपना परिवार में अपना बच्चा को भी पढ़ा सकती है, अपना ननद को भी पढ़ा सकती है, अपना देवर को भी पढ़ा सकते हैं, भाई भतीजा सबको शिक्षा वो दे सकती है, क्योंकि वो महिला घर पे रहती है। और पुरुष ऐसा नहीं है कि पुरुष घर रह के अपना बच्चे पे ध्यान दे, नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं तो उसका परिवार मतलब भरण पोषण होगा नहीं। तो इसीलिए आज के डेट में मैं आप महिला मुझसे आग्रह करती हूँ कि दीदी आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए। और ये तो है कि आप लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपना बेटा बेटी को जरूर पढ़ाइए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देती हूँ। देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को मैं नमस्कार एवं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो वक्ता से हम सुने, उन्होंने शिक्षा के ऊपर 1800 से ही ध्यान दिया था और इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में डेवलप हुआ है। आज के बाद और महिला लोग इसमें और डेवलप करेंगे और ध्यान से सुने और उसके बाद जो है महिला लोग आगे की ओर बढ़ने का कोशिश करें, बोल के हम अपना आप भी विस्तार पूर्वक बताने का काम कीजिए। परम आदरणीय मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, बुद्धिजीवीगण एवं अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे संचालन महोदय सबको और तमाम दूर दराज से आए हुए भाइयों एवं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सभी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, नए साल के मुबारकबाद देती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और बहुत बड़ी खुशी की दिन है। जो 3 जनवरी 1831 को जो सावित्रीबाई माता समिति जो प्रथम शिक्षिका, देश के शिक्षिका, उन्होंने आज के दिन ही उनका जन्म हुआ और आज हम पिछले साल की भांति इस बार हम अपने बांका जिले के इलाके में अपने आसपास में मनाते थे महिलाओं के साथ। आज इतने अपने आसपास से कुछ दूर आकर के उपस्थित हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे बुद्धिजीवीगण देख करके बहुत सा हमको जो है एक तरह से खुशी हो रहा है, ताकि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी इन्होंने इतना उत्साह से आज हमारी माता शिक्षिका, प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई जी को यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पर मना रहे हैं और अच्छा इनका सहयोगी है। और इनके पति का नाम ज्योतिराव फुले जी और इनके माता का नाम थी लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी नेवेश बोल करके नाम था। तो आज इतना खुशी की बात है, लेकिन महिलाएं, खास करके सभी वक्ताओं ने बताए हैं कि महिलाएं
करती है। और हमारे माता सावित्रीबाई किसके लिए काम की थी? पहला कदम किसके लिए उठाई थी? महिलाओं के लिए। लेकिन आज भी हमारे बहनें पीछे हैं, तो ये बड़ी दुखद की बात है। और आप सभी लोगों ने जानते हैं कि महिलाएं केवल पीछे बोलते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को समझना होगा महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये मन में भ्रम है। और जो भी महिलाएं पीछे है तो वो कहीं न कहीं पुरुषों के दबाव में है। इस चीज को मानिए या नहीं मानिए, अगर कहीं उनको आदर नहीं करना